मिनट हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, फिर शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। तो सबसे पहले आप अपने आप को महसूस करते हुए लंबे गहरे श्वास लेते हुए और 1 मिनट भाईजान अपने नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। अब आप 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठिए, फिर अपनी चर्चा करते हैं। ठीक है सर। ओके, सभी का पुनः तहे दिल से स्वागत है। और आज की इस वक्त की कुंडली बना लेते हैं। तो शुक्र का नक्षत्र है और ये मूल नक्षत्र के बाद शुक्र का है। तो आज पूर्णमासी का दूसरा दिन है। तो पूर्णमासी के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, बताएंगे कोई? एक नव तपा बोलते हैं ना, नौ तपा दिन भी चल रहा है आज से। तो इन दोनों बातों के ऊपर आप मुझे बताइए, कौन बता सकता है? पहले तो बताइए, पूर्णमासी जो कल थी। आई थिंक सर इस समय चंद्रमा अपने संपूर्ण कला पे होता है और पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है। और जो कि जल तत्व है तो उससे ऐसा कहते हैं कि इस समय टाइड्स समुद्र में हाई टाइड्स आते हैं पूर्णिमा के समय, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसा सुना है। और उसका नेगेटिव पॉइंट भी कभी सुना है, पता नहीं वो मिथ है या नहीं, कि इस समय जो मिर्गी के रोगी होते हैं उनको, और जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं उनको इस समय बहुत प्रॉब्लम होती है, उनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, ऐसा सुना है मुझे। बस इतना ही पता है, नौतपा का उतना नहीं पता है। सोने यह बताए। सर जिस पूर्णिमा पर सुना है सर, जिसके यहाँ जो गुण होता है वो गुण होता है तो गुण बढ़ जाता है, अवगुण है तो वो भी बढ़ जाता है। जैसे किसी के अंदर प्यार है किसी के लिए, किसी चीज के लिए, तो वो बहुत एक्सट्रीम पे आ जाता है, क्योंकि अंदर पानी ऊपर उठता है चंद्रमा की वजह से। और कोई नेगेटिविटी है उसके अंदर तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है इस 3 दिन में। ठीक है, सही कह रहे हैं। मीनाक्षी जी आप बताएंगे? अच्छा सर ये बताइए, क्या पूर्णिमा किसी के लिए बुरा भी हो सकता है मैं ग्रहों बताता के हूँ। अनुसार? पहले मैं आपसे कुछ जानकारी थोड़ी ले लूँ। मीनाक्षी जी बताएंगे क्या? नवतपा भाई जी, ये ज्येष्ठ मास की रोहिणी नक्षत्र से शुरू होता है, जो कि 9 दिन तक चलता है। ये तो नव तपा की बात कर दी। मैं पूछ रहा हूँ कि पूर्णमासी का क्या मतलब है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, पूर्णमासी के बारे में बताइए आप। हाँ, पूर्णमासी का एक ये जल तत्व है और चंद्रमा इस समय, हाँ, चंद्रमा पूर्ण कला में होता है और इस समय जो मानसिक रोगी होते हैं उनका मानसिक संतुलन डगमगाता है। गोयल इस साहब आप समय बताइए। सर उसकी जो शीतलता है वो भी बहुत मतलब अच्छी भी इस मानी दिन गई है, चावल जैसे देखा वगैरह जाए नहीं खाते। पॉजिटिव तो। अच्छा, हाँ। और क्यों नहीं खाते? हाँ जी, क्यों नहीं खाते? ये तो मालूम नहीं है अच्छा, मुझे। अच्छा जी आप बताएं। इस दिन चावल की खीर जरूर बनानी चाहिए। वो कह रहे खीर चावल नहीं जरूर खाते, आप बनाकर खीर खाने की। चंद्रमा को दिखाकर खाते हैं। हाँ, क्यों खाते हैं? तो शायद सर उसकी चंद्रमा थोड़ी पृथ्वी के कलाएं नजदीक उसके होता है। अंदर। सही है, सही है, सही है, सही है। चलो मैं सबका बताऊंगा।
छाया जी पहले थोड़ा सा बताइए मेरे को, पूर्णमासी से क्या समझते हैं आप? सर पूर्णमासी पे चंद्रमा की रेस पृथ्वी पर बाकी दिनों की तुलना में अधिक पड़ती है हाँ ठीक है। और ज्यादा नहीं पता मुझे तो क्या होता है कि चंद्रमा जो है सूर्य के सामने डायरेक्ट होता है, नहीं, चंद्रमा जिसे कहेंगे पूर्णमासी, वो सूर्य के सामने पृथ्वी पर जो लाइट पड़ती है चंद्रमा, सूर्य की लाइट पर चंद्रमा के थ्रू पड़ती है, और जब चंद्रमा सूर्य और बीच में पृथ्वी आ जाती है तब उसको अमावस्या बोलते हैं। यानी कि सूर्य के सामने पृथ्वी आ गई तो अमावस्या हो गई, सूर्य के सामने चंद्रमा आ गया तो पूर्णमासी हो गई। क्लियर होगी बात? पहली बात तो ये। दूसरा क्या है, एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो चंद्रमा हमारे मन का रिप्रेजेंटेशन है, हमारे इमोशंस हैं, जितनी इमोशंस हैं, हमारी संवेदनाएं हैं, वो सारा चंद्रमा ग्रह के द्वारा ही कंट्रोल होता है। हमारे शरीर का 72% पानी है, वो भी चंद्रमा द्वारा ही कंट्रोल होता है। उस दिन ज़्यादा टेक्ट करता है। तो जिन लोगों ने पानी की मात्रा इन दिनों कम पी होती है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, इन दिनों पानी की मात्रा भरपूर रखनी चाहिए अपने को, ताकि हमारा संतुलन मेंटल तौर पे, इमोशनल तौर पे सही रहे। मेंटल का मतलब इमोशनली हम लोग साउंड रहें, पूरी तरह से स्वस्थ बने रहें, ताकि गलत कुछ भी ना हो पाए, ना प्लस में ना माइनस में। पानी की मात्रा भरपूर होनी चाहिए, लिक्विड ज़्यादा पीने चाहिए। दूसरा बात ये आती है कि जो चंद्रमा है, जो लोग गुणों की बात कर रहे हैं तो गुण भी बढ़ते हैं, जैसे इमोशंस बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं इमोशंस बढ़ते हैं, यानी आदमी की संवेदनाएं की मात्रा मल्टीपल में हो जाती है। तो जो लोग पहले से ही डिस्टर्ब है मेंटली, उनको परेशानी ज़्यादा होती है। और दूसरी बात यह है कि पूर्णमासी के अंदर उसकी जो किरणें होती है चंद्रमा की, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो क्या हाल हम देख रहे हैं, जब चंद्रमा के थ्रू पड़ती हैं तो चंद्रमा की जो उसकी गर्मी है सूर्य की कुछ कमी लेते हुए उसके वातावरण से मिक्स होकर के वातावरण पृथ्वी पर पहुंचता है, तो किरणों को पवित्र मानते हैं। इसलिए वहाँ पे दूध या दूध की बड़ी चीज़ें, खीर वगैरह रखते हैं ओपन में, ताकि उसकी रेज उस पर पड़े, ताकि वो जो रेज पड़ेगी दूध पे, दूध भी चंद्रमा को मानते हैं और चंद्रमा का ही उसके अंदर अवशोषण किरणों का हो जाता है, तो हमारे लिए एक ठंडक का कार्य करता है। और इसको ज्योतिष के तौर में उपाय के तौर पे भी देखते हैं कि अगर आप खीर बना करके उस दिन अपने रूठे हुए रिश्तेदारों के बीच में बांटाएं, भाइयों में खास तौर से खिला दें उनको कि खाइए, खीर खाइए, तो रिश्ते सुधरने की गुंजाइश बढ़ जाती है, क्योंकि इमोशनली सामने वाला भी इमोशन से भर जाएगा, आप तो इमोशनली हो ही गए और चंद्रमा इमोशन का कारक है, इसलिए सारे काम अच्छे हो गए। अपनी बात, इसलिए पूर्णमासी वाले दिन और उससे एक दिन पहले, एक दिन बाद में, 3 दिन विशेष ध्यान रखना होता है। अमावस्या को भी इसी तरह से देखना होता है। और जितने भी फल फ्रूट सब्जियां हैं, अमावस्या वाले दिन तो उनकी उत्पत्ति होती है और पूर्णमासी के दिनों में उनके अंदर रस भरा जाता है, उनके अंदर मिठास पैदा होती है, उनके भी सेंटिमेंट्स हैं, भावनाएं हैं, वो भी जागृत होती हैं। पशु पक्षी जितने भी हैं उनके जीवन में एक अच्छी भावना का उदय होता है, वो भी इसी दौरान होता है। बुरी भी होती होंगी पर अपने तो ऐसा मान के चलते अच्छा ही होता है। इसके बाद आ गया नवतपा। नवतपा 9 दिन का एक होता है। क्या सूर्य ग्रह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया रात को 3 बजे सुबह, आज सुबह, तो ये लगभग 9 दिन का रहता है। ये 9 दिन तक उसी रोहिणी नक्षत्र में सूर्य रहेगा। तो सूर्य रोहिणी क्या है, नक्षत्र है उसका, चंद्रमा का, और चंद्रमा पानी का कारक है। तो पानी इस वक्त जितने भी झीलों में, तालाबों में, सागर में, समुद्रों में जो पानी है, सूर्य की गर्मी से वो पानी वाष्प बन के ऊपर उठेगा, स्टीम बन करके, और यही पानी बाद में बरसात के रूप में वापस धरती पर लौटेगा। और इसी दौरान ये 9 दिन टेम्परेचर बढ़ता है, डायरेक्ट किरणों के रूप में पड़ता है, तो वातावरण में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, प्रकृति को बैलेंस बनाने के लिए उनको समाप्त करना पड़ता है, कईयों की उत्पत्ति करनी पड़ती है। ये सारा का सारा अदृश्य अज्ञात सोर्स के द्वारा होता रहता है। जैसे मैं पढ़ रहा था कहीं कि अगर ये इन दिनों गर्मी ना पड़े पहले दिन, तो चूहे बहुत पैदा हो जाएंगे, प्लेग की बीमारी फैल जाएंगी। अगर उसके बाद देखते हैं तो टिड्डी दल का संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाएगा, कोई मलेरिया के जीवाणु ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या प्लस के साथ साथ माइनस भी जो हो रहा है। तो ये वातावरण हमें
सहन करने की क्षमता बढ़ा देता है हमारी खुद की। कि हम इतनी गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, जबकि नियम तो ये कहता है कि 50 प्लस करते ही तो आदमी वैसे बेहोश हो जाएंगे, नाड़ियाँ हमारे खून की जो है जितनी भी हैं वो सारी की सारी सूख जाती हैं, उनमें फ्लो बंद हो जाता है, आदमी कभी भी कुछ अटैक हो सकता है। तो यहाँ इन दोनों क्या सावधानी बरतनी है, चंद्रमा की जो पोजीशन है, चंद्रमा के नक्षत्र के ऊपर वो सूर्य का पूरा प्रभाव है, तो चंद्रमा पानी को सोखता है, वो हमें पानी खूब पीना है। अब पानी की मात्रा को कैसे पीना है, देखिए आप बील का जूस बना के पी सकते हैं, पानी चला गया अंदर। छाछ पी सकते हैं, छाछ के साथ में आप दही का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, प्लस शिकंजी पी सकते हैं, नींबू का पानी पी सकते हैं। एक तो और बात बनती है आजकल, राबड़ी सुनता हूँ मैं, रबड़ी और उसमें कई चीज़ें सत्तू मिला करके भी दस्ती छाछ बोलते हैं, उसका सेवन करने से भी शरीर को वाटर का जो लेवल है बरकरार रहता है। वाटरमेलन आते हैं, तरह तरह के फल फ्रूट और आ रहे हैं जो कि खाने चाहिए हमें। और ऐसा करने से 9 दिन तो निकलेंगे, आगे पूरा जून का महीना फिर चंद्रमा के बाद में वो मंगल के नक्षत्र पर जाएगा, धनिष्ठा में। तो वो घनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा, वो मंगल गर्म और गर्म है, वो तो और ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा। फिर उसके बाद राहु के नक्षत्र में जाएगा, फिर धूल भरी आंधी चलेंगी। उसके बाद फिर पुनः बृहस्पति के नक्षत्र पे आएगा, वहाँ कुछ राहत मिलने के आसार मिलेंगे। इसी तरह से सूर्य ग्रह जैसे जैसे क्रॉस करता जाएगा नक्षत्रों में, वैसे वैसे परिणाम सूर्य के हमें मिलते चले जाएंगे। और आज का मैं टॉपिक थोड़ा सा आपको नक्षत्रों के बारे में बता देता हूँ। नक्षत्र 27 प्रकार के होते हैं, ये आपको बता चुका पहले। और उसमें भी खास बात क्या कि 360 डिग्री का पटल है पूरा। इन 360 डिग्री के पटल को अगर हम 27 भागों में डिवाइड कर देंगे तो एक भाग की जो वैल्यू आएगी वो 13 डिग्री 20 मिनट आएगी, यानी एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हो जाएगा। इसको 27 से गुना करेंगे आप तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। अब राशि जिसे बोलते हैं वो 30 डिग्री की होती है, उसके 12 भाग ही होंगे, यानी 120 डिग्री के 3 हिस्से, 120 प्लस 120 प्लस 120, तो 3 सेगमेंट ये हो गए और 27 सेगमेंट वो हो गए। अब 27 को इस 12 में एडजस्ट करना हमें, तो एक राशि जिसे साइन भी बोलते हैं 30 डिग्री की होती है, उसके अंदर 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र आया, 13 डिग्री 20 मिनट, और दूसरा आया 13 डिग्री 20 मिनट, 26 मिनट 26 डिग्री 40 मिनट हो गया। फिर 3 डिग्री 20 मिनट का एक सवा हिस्सा, तो 2.25 नक्षत्र को मिला करके एक राशि तैयार होती है। कोई भी ग्रह जब उसमें ट्रांजिट करता है तो वो उन 2 तो पूरे नक्षत्र होते हैं, एक आधा होता है, या कभी सवा होता है, या कभी पौना होता है, यानी टोटल 3 नक्षत्रों का टेस्ट प्राप्त करता है। वो जो हमें परिणाम मिलते हैं वो उसके अनुसार मिलते हैं। तो अभी जैसे अब बताया नवतपा बोल दिया नाम अपने, तो ये नाम जो बोला इसकी वजह से क्या हुआ कि गर्मी की मात्रा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि सूर्य का चंद्रमा के ऊपर से आना, यानी चंद्रमा वाली जितनी लिक्विड चीज़ें उसको खींचना, तो सुखा देना, वो काम होगा। तो वो चीज़ें हमें जब समझ में आती हैं तो हमें क्या उसको बैलेंस करने का समझ में आता है। और अब क्या उसको याद कैसे करें? मैंने बताया था 3 सेगमेंट बना लीजिए आप, 1 5 9 वाले के हिसाब से, फिर 2 6 10, 3 7 11 और 4 8 12 राशियों के हिसाब से आप 3 सेगमेंट बनाइए, और फिर उनके नक्षत्रों को कैसे 9 भाग करके उसके 3 सेगमेंट बन जाएंगे। तो आपने सबने बना रखे होंगे, लिखे होंगे, आपके पास है या नहीं? सोनी जी आपके पास तो होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपको छोटा सा ना दिखवाना चाहता हूँ। सबसे स्टार्ट बिंदु जो करते हैं पहले नक्षत्र से, वो अश्विनी का होता है, केतु ग्रह का होता है ये। वैसे भी समझाऊं मैं तो आपको, केतु ग्रह से कहानी शुरू होती है। केतु, देन शुक्र ग्रह, देन सूर्य ग्रह, देन चंद्रमा, देन मंगल, देन राहु, देन बृहस्पति, देन शनि, देन बुध, बस हो गए 9। ये चरण दिमाग में फिट कर लो, हर जगह ये लागू होगा। अब इनको हमने, अश्विनी के 3 नक्षत्र होते हैं, तो वो कौन से नक्षत्र होते हैं? पहले चरण में अश्विनी से शुरू कार्रवाई होती है, अश्विनी के बाद मग्घा, मग्घा के बाद मूल, ये 3 नक्षत्रों का एक पूरा कॉम्बिनेशन ये बन गया एक सेट केतु का। फिर इसके नीचे जो दूसरा आएगा शुक्र वाला, उसका होता है भरणी, पूर्व फागुनी, पूर्वाषाढ़ा। इसके नीचे फिर आता है कृतिका सूर्य का, और
फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। उसके बाद चौथे पे रोहिणी, जिसपे सूर्य आज घूम रहा है, रोहिणी। रोहिणी, फिर हस्त और श्रवण, ये 3 नक्षत्र चंद्रमा के हो गए। परिणाम थोड़े से अंतर आएंगे, जैसे रोहिणी का बोलेंगे और हस्त का बोलेंगे और श्रवण का बोलेंगे, तो एक पानी तो हुआ साफ सुथरा पीने लायक पानी, वो रोहिणी नक्षत्र है, मीठा पानी है, वो खत्म हो जाता है। अब आप देख लीजिए, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, जब इस नक्षत्र पे सूर्य ग्रह की किरणें पड़ रही है तो उसकी भी हालत खराब है, क्योंकि वो कोमल ज़्यादा है, पानी साफ हो भी खत्म हो जाता है, कम मिलता है, तो पानी की किल्लत रहती है। तो रोहिणी नक्षत्र जो होता है, ये पानी होता है जिसमें पवित्रता होती है, प्योरिटी वाला पानी, जैसे गंगा का पानी बिल्कुल निकल के आ रहा है, वो रोहिणी नक्षत्र में चला गया। हस्त नक्षत्र वो होता है जो तालाब में हमने इकट्ठा किया हुआ है, कोई नदी नाले में इकट्ठा किया, जिसको हमने स्टोर किया हुआ है प्राकृतिक रूप से, जिसके लिए हम चाहते हैं कि ये पानी हमारा बाद में यूज में आएगा, नहर का पानी भी कह सकते हैं। और श्रवण नक्षत्र वो होता है इस पानी में समुद्र का पानी, यानी इसमें कुछ खारापन भी है, कुछ मिलावट भी है, तो ये तीसरे चरण में चला गया। तो इनके अलग अलग परिणाम हैं ये। इसके बाद जो नक्षत्र की सीरीज आती है वो है मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र मंगल ग्रह के हो गए। फिर आती है आद्रा, स्वाति और शतभिक्षा, ये राहु के हो गए। फिर है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, ये गुरु के हो गए। और फिर पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद, ये हो गए आपके शनि ग्रह के। अब लास्ट में रह गया बुध ग्रह का। तो अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती, जब पंचक लगते हैं तो रेवती, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, शतभिक्षा और घनिष्ठा, घनिष्ठा से लेकर के रेवती तक, ये 5 नक्षत्र जो होते हैं इनको पंचक बोलते हैं, जब चंद्रमा इनके ऊपर से क्रॉस होता है। तो ये कैसे हमेशा इन्हीं 5 पे ही होगा। हाँ, पंचक 5 में नक्षत्र, इन्हीं 5 नक्षत्रों पे चंद्रमा क्रॉस करेगा तो पंचक लगेंगे। पंचक का मतलब होता है उस दिन, क्यों ऐसा बोलते हैं, मंगल ग्रह, फिर राहु ग्रह, फिर बृहस्पति, और फिर शनि ग्रह और फिर बुध ग्रह, इन 4-5 के बीच में जो चंद्रमा का भ्रमण होता है, यहाँ पे कभी भी ऐसे कार्य जो शुभता ज़्यादा लिए होते हैं और स्थायी कार्य होते हैं वो नहीं करने होते। टेम्परेरी कर सकते हो आप कार्य, परमानेंट कार्य, लंबे व्यास कार्य और बहुत बड़े कार्य, बड़े शुभ वाले, वो नहीं करते इन दिनों। क्यों नहीं करते, इनका मीनिंग अलग अलग है। चंद्रमा जब मंगल ग्रह के नक्षत्र पहुंचेगा तो नक्षत्र घनिष्ठा, तो यहाँ पे वैसे देखा जाए चंद्रमा और मंगल का बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है, धनवान बनाता है, आदमी को योग कारक होता है, परंतु उस दिन मंगल के नक्षत्र की वजह से वातावरण का कुछ ऐसा बनता है कि वो आदमी जल्दबाजी से निर्णय ले सकता है, कोई गलती जल्दबाजी से हो सकती है। तो शादी की लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, शादी की तारीख तय करनी है, तो जल्दबाजी से कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी जो बाद में पछतावा का कारण बनती है, क्योंकि बाद में आना है किसका नक्षत्र, राहु का, वो पश्चाताप है, वो खराब है, वो ग्रीड है, लालच है, गड़बड़ करेगा संसार के किसी न किसी तरह में। कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन भी है, जो दिखाई नहीं देता और है। हम आपस में बात कर रहे हैं और दिखाई नहीं दे रहे, आंखों से देख रहे हैं, परंतु जो वार्तालाप है वो जो वाणी की जो तरंगे वो दिखाई नहीं दे रही, वो राहु है। मोबाइल राहु है, कंप्यूटर राहु है, बिजली राहु है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, लेकिन बेनिफिट भी तो है सर राहु का, ये बेनिफिट भी तो हुआ ना सर कि हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है। हाँ बेनिफिट ये इस वक्त क्या पूरा राहु का बोलबाला है पूरे विश्व में। राहु जिस मर्जी बंदे को देख लीजिए, अधिकांश है वो भाग दौड़ में लिप्त है, कैसे न कैसे कुछ ज्यादा कमा लिया जाए, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए। पर सर डिपेंड करता है ना कौन कैसे इसको यूटिलाइज कर रहा है। हाँ, एक्सेप्शन तो सारे होंगे, पर हमें जनरल बात करना जा रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। हर आदमी की देखेंगे आप, बिजनेस में देखें, कहीं देखें, तो ये फिर जो अराजकता सी फैली हुई है, जो ये एक प्रकार की मिलावट सी फैली हुई है, या ऐसा कहेंगे कि आदमी इनडिसिप्लिन वे में कार्य कर रहे हैं, ये क्या कारण है? राहु है, कहना कुछ करना कुछ, वायदे कर दिए पूरे नहीं निभाने, शादियां टूट रही है,
साल पहले कुछ था, साल बाद कुछ और हो जाता है, ये राहु है, कंफ्यूजन। इसके बाद आता है पूर्व भाद्रपद, ये बृहस्पति का आ गया। अब यहाँ पे चंद्रमा का मिलना कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, पर तू यहाँ इतना उदार हो जाता है, इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है बंदा, जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा उस रेंज का है, तो वहाँ पे फिर कोई ऐसी घटना घटा सकता है जो कि नहीं घटनी चाहिए। मल्टीपल रिलेशन बन जाते हैं लोगों के साथ में, नहीं बनने चाहिए, बन जाते हैं, इसी पीरियड में बनते हैं, ये इसी नक्षत्र में बनते हैं। इसी प्रकार फिर उत्तरा भाद्रपद आ गया, शनि का आ गया। यहाँ पे इतना संकुचित हो जाता है बंदा, यानी जरूरत से ज़्यादा फैलाव हो गया पूर्व भाद्रपद में, और जरूरत से ज़्यादा संकुचन हो गया उत्तर भाद्रपद में। और शनि के साथ चंद्रमा का मेल का होता है, इसको बोलते हैं पुनर्भू, यानी इसका मतलब होता है सोचो, कुछ होना तो है नहीं वहाँ पे, सोचे जाओ, बस सोचे जाओ, परिणाम नहीं निकलना, समझने ये भी होता है। और लास्ट में प्यारा नक्षत्र रेवती, ये बैलेंस बनाता है फिर सारे पिछले 4 नक्षत्रों की जो कहानी हुई है ना, उसका फिर बैलेंस बनाता है ये। तो इस नक्षत्र को कभी कभी काम में ले लेते हैं किसी शुभ कार्य करने में। अंतिम नक्षत्र है ये, पहले 4 में नहीं, जब हाँ। पंचक के पहले 4 हो। अब इनको याद कैसे करें? वैसे तो बता दिया मैंने, सारा लिख भी लिया आपने। थोड़ा सा एक फार्मूला बताता हूँ। तो अश्विनी नक्षत्र, मग्घा और मूल, इन तीनों को करने के लिए इनके पहले अक्षर क्या है? ए, फिर एम और एम है, ए एम एम, यही है ना, अश्विनी मग्घा मूल। तो याद करने का तरीका है, इसको आप अपनी, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चित्रों की भाषा समझता है, वो ये शब्द नहीं समझता, चित्रों की भाषा में। तो ए डबल एम बन गया, ए डबल एम, इसको आप आम बोल सकते हैं, आम, मैंगो। अब आप अश्विनी मग्घा मूल तो याद रखना हो तो आम, ए डबल एम, आम। अब आपको ए डबल एम आम लिख लेंगे तो नक्षत्र याद आ जाएंगे अपने आप में, अश्विनी मग्घा और मूल आ जाएंगे। दूसरा कौन सा है? भरणी पुनर्वसु, भरणी पूर्व फाल्गुनी और पूर्वषाढ़ा, इसको बोलते BPP, BPP यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर पावर, ब्लड पावर प्रेशर, दिमाग में रख लो, यहाँ ब्लड प्रेशर याद रखना है, BPP। तो ये शब्द तो वही आगे लिखेंगे तो आप फटाफट याद आ जाएगा। तीसरा है कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, तो इसकी भाषा KUU होगा। तो इसको कू कू कर लो, कू, जैसे कोयल बोल रही है, कोयल बोलती है तो कू कू। तो अब आप आम हो गया, आम के बाद में आपका BP ब्लड प्रेशर हो गया, उसके बाद में आप कू हो गया, KUU। तो अब आप KUU याद कर लिया, तो के मैंने कृतिका, यू मैंने उत्तरा फाल्गुनी, फिर उत्तराषाढ़ा, याद हो गया ये। इसके बाद है रोहिणी, हस्त और श्रवण, इसको लिखो राइट हैंड साइड, RHS, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का मतलब आम, ब्लड प्रेशर, पावर प्रेशर, और उसके बाद में कू, और फिर राइट हैंड साइड। हो गया याद? और इसके बाद आगे चलो, फिर है मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा, मंगल का। तो MCG अपने ECG कराते हैं, इसको MCG मान लो, ये MCG है, मेंटल कार्डियोग्राफी, मेंटल कार्डियोग्राफी, MCG, या मैकडोनल्ड बोल दो, मैकडोजी बोल दो, ये याद करने की टेक्निक है MCG। और फिर है आद्रा, स्वाति एंड सतभिक्षा, तो ASS तो ASS याद हो गया। तो इसका हम नहीं। फिर उसके बाद पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, P के बाद PVP। अब इसको आप चाहे तो अपने शब्दों से VIP से जोड़ सकते हैं, VIP करके, तो PVP बोल दो, पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये सब कोशिश माइंड में डालने के बाद याद करने का तरीका है। हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको वैसे वो करना जरूरी है, केतु से शुक्र और वो सारा करना, वो ठीक है।
इसके बाद है पुष्य और अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। तो आपने ये बना PAU, तो पाव भाजी कभी खाई होगी, इसको पाव बना दो, पाव PAU पाव, तो पाव के याद कर लिया। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हाँ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी याद कर लो। अब देखो ये क्या शब्दों का पॉइंट है कि हमें याद करने के, अब खुद डिजाइन करने पड़ेंगे यहाँ पे अक्षर, ताकि कभी भी कहीं बैठे हैं फटाफट 27 नक्षत्र लिखे गए। फिर है अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, तो AJR अजार, AJR अचार कह सकते हो आप, अचार, AJR अजार। तो क्या बना, AMM BPP KW कू, राइट हैंड साइड MCG, ASS MCG TVP मनी चेंज गारंटी। भाई साहब आप अच्छी बात बता रहे हैं, यही तो खासियत है कि आप लर्नर हैं और बहुत अच्छे शानदार टीचर भी हैं। और फिर PVP, फिर पाव, और फिर अचार, हजार। और 2-4 बार आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको याद आ जाएंगे। इतना टफ काम है नक्षत्रों को याद करना, उनके नाम को, इससे आसानी हो जाएगी। अब मैं इसको रखता हूँ। अब नंबर कैसे याद करेंगे, जैसे देखेंगे तो पहला नक्षत्र जो है, उसके बाद 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र है, वो एक जैसे होंगे। 1, 10, 9 एक सीरीज बन गई, पहला, 10वां, 19वां, उनके असर एक जैसे होंगे, एक कैटेगरी में आ गए। जैसे पहला अश्विनी है तो 10वां भी जो है मग्घा होगा और 19वां मूल होगा। इसी प्रकार दूसरा नक्षत्र जो होगा और 11वां और 20वां बराबर होंगे, जैसे उसी रेंज में आ जाएंगे। तीसरा होएगा 12वां और 21वां, चौथा 13 और 22, पांचवा 14 और 23, और छठा है 6, 15, 24, 7, 16, 25, और 8, 17, 26, और 9, 18, 27। यानी कि इन नक्षत्रों की पूरी रेंज, याद करने तरीका, नाम सारे मैंने आज बता दिए, रिपीट किए वैसे तो पहले बताया हुआ था। अब नहीं बात भाई साहब एक बार ये रिपीट कर दो जो आपने अभी बताए, 1, 10 और ये। अच्छा, पहला जो होगा, उसके बाद 10वां होगा, पहला, 10वां और 19वां, ठीक है। दूसरा 11वां और 20वां, अब इसमें 9 जोड़ दो खुद ही। तीसरा 12 और 21, 9 ही जोड़ने आपको सारे। चौथा 13वां और 22, पांचवा 14वां और 23। ये नक्षत्र एक ही कैटेगरी के हैं। जैसे आप किसी को मृगशिरा बोलेंगे तो अगला जो नक्षत्र जाएगा चित्रा और धनिष्ठा, वो इसी 9 के रेंज में आ जाएंगे अपने आप सीरीज के हिसाब से। फिर आप 5, 14, 23 के बाद 6, 15, 24, और 7, 16, 25, और 8, 17, 26, और 9, 18, 27। 27 नक्षत्रों की पूरी टेबल बन गई। अब कैसे आपने याद करना है? अब मैं इतना सरल तरीका बता रहा हूँ कि जैसे आप रोज अखबार खाते हैं, उसमें लिखा होता है आज का नक्षत्र इतने बजे तक ये होगा, उसके बाद ये चला जाएगा। तो इसका मतलब है चंद्रमा जो है, जो भी इंस्टेंट रिजल्ट देता है हमें रोजाना के, 2-2 घंटे के परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं, दिन भर में चलते रहते हैं। नक्षत्रों का उप नक्षत्र भी होता है, यानी एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, इसके 9 भाग कर लो तो वो हो गए इसके सब नोड, यानी सब स्टार। 9 भाग करने से उसके 9 भाग हो गए एक नक्षत्र के, तो वो हो गए उप नक्षत्र बोलते हैं उसको, वो सूक्ष्म हो गया। और उसके बाद फिर उसके 9 भाग कर दो तो हो गया सब नोड, यानी उप नक्षत्र हो गया। यानी इतनी गहरी कैलकुलेशन करके किसी बिंदु के पिन पॉइंट पर जाया जा सकता है, पर वो क्वेश्चन है उतनी साधना, इतना पेशेंस हमारे पास, और एक्यूरेसी जो टाइम की होती है वो जरूरी होती है। एक बात और है, सारे नक्षत्रों के जो सब नक्षत्र यानी उप नक्षत्र हैं वो 246 + 3 249 होते हैं टोटली। इवेंट जो घटते हैं जितने भी विश्व भर में, वो 249
1 से 249 के संख्या के बीच में घटते हैं। तो उसका भी तरीका ये होता है, कई बार पूछ लेते हैं आपसे भी, आप 1 से लेकर 249 तक नंबर बोलिए। तो आपने किसी ने 82 नंबर बोला, किसी ने 100 बोला, किसी ने 5 बोला, किसी ने 13 बोला। उस 13 बोला, 13वें नक्षत्र पे कौन सा नक्षत्र था वो तुरंत दिमाग में आ जाएगा। 13वां नक्षत्र वो है, 100वां नक्षत्र ये है, 5वां ये है। अब उस नक्षत्र की कहानी से आप उसके भविष्य के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में जवाब दे सकते हैं। प्रकृति यही चाहती, तभी तो उसके माइंड में एक विचार आया। विचार की ताकत बता रहा हूँ मैं, एक विचार कितना पावरफुल होता है। कई बार देखा होगा ना आपने, कभी विचार ऐसे किया और वो विचार इतना गहरा होता है कि उसके परिणाम बड़े सार्थक और बहुत गहरे तक बड़े अच्छे परिणाम आते हैं। आपने सोचा भी नहीं होता यार, छोटा सी बात कैसे पहुंची। और छोटी नेगेटिव बात का भी विचार नेगेटिव में आता है तो उसका परिणाम भी वैसा खतरनाक हो जाता है। छोटी सी बात ही कुछ ऐसा कह दिया, इससे लंबा काम हो गया। तो नक्षत्रों का हमें ज्ञान जब हो गया तो डेली पता कर सकते हैं भी मेरा आज का दिन कैसे बीतेगा। उसके लिए भी मैंने बताया हुआ आपको कि आपका जो नक्षत्र आया जन्म के, चंद्रमा जिस नक्षत्र पे था वो नक्षत्र बेस हो गया। इससे आगे भी सीरीज ले लीजिए आप। जैसे किसी का बृहस्पति के नक्षत्र में जन्म हुआ तो बृहस्पति नंबर 1 पे आ गया, उसके बाद शनि दूसरे पे आ गया, बुध तीसरे पे आ गया, केतु चौथे पे आ गया, शुक्र 5वें पे आ गया और सूर्य 6ठे पे आ गया, चंद्रमा 7वें पे आ गया, मंगल 8वें पे, 9वें पे राहु आ गया। तो ये उसी सीरीज बन गई। नंबर नहीं बदले जाएंगे, वो तो नंबर वही रहेंगे, पर आप निशान लगाओगे मेरा पहला नक्षत्र ये है, यहाँ से चलनी करेंगे। तो उस नक्षत्र में चंद्रमा आ रहा है तो पहला नक्षत्र को छोड़ दीजिए, नॉर्मल जिंदगी जिएंगे आप। दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां, यानी 5 नक्षत्र है ना 9 में से, उनमें 5 आपके फेवरेबल दिन होंगे। तो उन दिनों आप अपना कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं या पहले से कॉन्फिडेंस रह सकते हैं भी आज का दिन मेरा अच्छा बीतेगा, क्योंकि आज नक्षत्र दूसरा आ गया। खुद को पता लग गया मेरा दिन कैसे बीतेगा। तो ये आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। मान लो तीसरे नक्षत्र पे चंद्रमा है तो मान के चलना पड़ेगा, कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, तीसरे घर से जुड़ा हुआ है, कहीं जाना पड़ सकता है। पहले घर में बात है, खुद की पर्सनैलिटी के बारे में बात हो सकती है, तो हमें सोच समझ के बात करनी है, संभल के चलना है, या कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी। ये अपने आप को थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर लेके कर सकते हैं। नक्षत्रों में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपने छोटे में समा रहे हैं, सारी बातें खत्म कर रहे हैं इसी में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सर जैसे हमको समझने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो आप धीरे धीरे बता पाएंगे क्या, जैसे एक एक वीक में नक्षत्रों का? नहीं, आपको समझ में आया ना मोनिता जी आज की बात? हाँ, मतलब मैं पकड़ना चाह रही हूँ, तब तक फिर अगली बात आ रही है, तो मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए कह रही थी। दीदी सर ने ना पहले काफी सारे नोट्स बनवा रखे हैं। नहीं वो तो लिखा हुआ है। हाँ हाँ। मतलब सर जैसे आपने बोला ना, चंद्रमा के लिए रोहिणी, हस्त और श्रावणी है, मतलब चंद्रमा हमेशा इन्हीं नक्षत्रों पे चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्रमा इन नक्षत्रों का ओनर है, उसके मालिक है वो सभी पे जाएगा। सभी 27 नक्षत्रों पे चक्कर, हर महीने में 27 नक्षत्रों पे चक्कर लगेगा। एक सर्कल पूरा हो गया चंद्रमा का, यानी एक महीना पूरा हो गया, जिसमें 2 बातें आ गई, पूर्णमासी भी आ गई और अमावस्या भी आ गई। जी। लेडीज का जो साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है, वो भी इसी बेस पे टिका हुआ है। टोटली देख के बता सकते हैं कि आज बहन जी को कब कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा खुद को पता लग जाएगा। चंद्रमा कौन से नक्षत्र में चला, जब मुझे ऐसी बात पीरियड शुरू हुए, तो खत्म कब हुआ, तो कौन से नक्षत्र में खत्म हुआ। आप अपनी खुद का रिसर्च कर सकते हैं बहन जी। फिर आप दूसरी कुंडली भी चेक कर सकते हैं आप। और एक बात और, आज लंबी बात कर रहा हूँ, जब शुरू होता है पीरियड तो वो लगभग जो भी उम्र होती है उससे 29 साल 7 महीने जोड़ लीजिए, ये उसका मेनोपॉज का दिन होता है। जिस दिन किया शुरू उससे 29 साल 7 महीने जोड़ लीजिए। इस दौरान हर फीमेल को प्रकृति के द्वारा 29 से 30 बार प्रेग्नेंट होने के चांस मिलते हैं। अब वो चॉइस है आपकी, कौन से नंबर पे आप एडजस्ट करते हैं अपने आप को। इसी मैटर ऑफ चॉइस। परमात्मा की कृपा तो बहुत सारी है, हमने इसको कैसे अडॉप्ट करना है, समाज के परिवेश में रह करके अपने आप को कैसे बनाना है, ये सारी चॉइस का मैटर बनता है। परिणाम भी वैसे ही मिलते हैं। शक्तियां बहुत दे रखी है उसने, हमें इस्तेमाल कैसे करना है इसका पता होना चाहिए। इसके अलावा भविष्य में कौन कौन सी घटनाएं कब कब क्या हो सकती है, ये मून प्लैनेट जो है इंस्टेंट जवाब देता है।
एक महीने का अगर हमें किसी दिन की बात करनी है तो हमें चंद्रमा की पोजीशन देखनी होती है, नक्षत्र देखना होता है। और अगर हमें महीने भर की बात करनी है तो सूर्य को देखना होता है। जैसे हम बोल रहे हैं अभी सूर्य इस नक्षत्र पर आया, 15-16 तारीख को बदला और अगले 15-16 तारीख को वहां तक पहुंचेगा, और हर साल ऐसे ही होगा क्योंकि सूर्य वही सेम दूरी पर घूमता रहता है। पृथ्वी पर उसके ज़्यादा जाती है, कहते तो यही है, पर क्या है, जो नक्षत्र है वो उसी पे उतने डिग्री पे उतना बार घूमेगा। वो सूर्य की बात फिक्स है ये, बाकी ग्रह जो है प्लस माइनस होते रहते हैं, सूर्य फिक्स है, इसलिए पृथ्वी उसके चारों चक्कर लगा रही है। अब रही बात के दूसरे ग्रह, अब हमें 1 साल की बात करनी है तो बृहस्पति को देखते हैं, 1.5 साल की बात करनी है तो राहु केतु को देखते हैं, और हमें 2.5 साल की बात करनी है तो शनि ग्रह को देखते हैं। अब इनके परिणाम से जीवन बदलता है, और मेन मुद्दा शनि और बृहस्पति का ज़्यादा है, राहु केतु का उसके बाद आता है। इसके अलावा छोटे दूसरे ग्रह चंद्रमा के अलावा बुध ग्रह है, मंगल है, शुक्र है, ये अपना असर 1.5 महीने में अपना काम करते रहते हैं सारे। अब हमें 2-2 घंटे के परिणाम जानने हैं, 1-1 घंटे का परिणाम जानना है, तो उसके लिए हमें सब लोड लेना पड़ता है, सब नक्षत्र के बारे में सोचना पड़ेगा। जितने हम छोटे हिस्से करते चले जाएंगे नक्षत्र का, उतने क्रॉसिंग के दौरान हमें रिजल्ट पता लगने लग जाएंगे। जैसे चंद्रमा 28 दिन में सारे नक्षत्रों को कवर करेगा, सूर्य एक 2.5 दिन नक्षत्र में में कितने टाइम रहता है? चंद्रमा सूर्य 1 कितने, दिन में 1 नक्षत्र कवर करता है, 1 2.25 महीने दिन में? में राशि बदलता है। हाँ, तो सूर्य कितने समय रहता है इस नक्षत्र में? सूर्य रोज 1 डिग्री चलता है और 30 डिग्री में राशि बदलता है, और 360 डिग्री पूरी साल पूरा कर लेता नक्षत्र कितने, एक नक्षत्र में कितने समय रहता है? है। ये सूर्य और चंद्रमा ग्रह इनके अलग अलग खुद की जो एज है ना उसके आधार पर निर्धारित किया गया है। अभी नवतपा की बात करें तो 9 दिन रहेगा इसमें अंदर रोहिणी नक्षत्र में। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के अंदर चल रहा है सूर्य, अभी एंटर हुआ है 16 मई से, और 16 जून तक रहेगा। इस 30 दिनों में 31 दिनों में ये 30 डिग्री पार करेगा, तो 30 डिग्री को 2.25 नक्षत्रों में डिवाइड कर दीजिए, 9 दूनी 18, अच्छा, और बाकी रह गया आपके 18 12 डिग्री रह गया। तो किसी में ज़्यादा किसी में कम, क्योंकि अभी चल रहा है ये चंद्रमा पे, चंद्रमा के बाद में मंगल पे, मंगल में कम और लगाएगा, मंगल के बाद आ जाएगा राहु, राहु में लंबा जाएगा, राहु में सबसे ज़्यादा टाइम लेगा ये, क्योंकि राहु 18 साल का होता है, मंगल 7 साल का होता है, चंद्रमा 10 साल का होता है। तो जितना उनको उम्र दी गई है उस उम्र के हिसाब से प्रोपोर्शनली डिवाइड करना पड़ता है, सारा गणित है टोटली ये। जब आप मेरे सामने बैठेंगे ना कभी मीटिंग में तब बताऊंगा करके, टेलीफोन से तो सामने से तो ऐसी बात समझ में आएगी जितनी बता रहा हूँ मैं आपको। जी जी जी। और कोई बात आपको समझ में तो आ गया ना? 30 डिग्री पार करना है उसने 1 महीने में, हाँ ये समझ आया। और चंद्रमा ये ने तो 2.25 दिन नोट्स, में पार कर लेना है। अब 2.25 दिन में 30 डिग्री पार करना है, तो 2.25 नक्षत्र 30 डिग्री को करने हैं, तो वो क्या करेगा, जहाँ है उसके उम्र के हिसाब से टाइम दिनों का कम ज़्यादा होता चला जाएगा। अब बृहस्पति है, जैसे बृहस्पति 1.5 महीने में 1 डिग्री पार करता है। ये मतलब बड़ा वो पूरा कैलकुलेशन ध्यान में रखना होगा ना सारा कि मैथमेटिक्स बृहस्पति कितने समय लेगा। हाँ, जिसके पास एनालिसिस पावर है, जितना जिसके पास कैलकुलेटिव पावर है वो इसमें पारंगत हो जाता है। तो इंजीनियर्स लोग जल्दी इसमें फटाक से एंटर कर जाते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन जल्दी कर लेते हैं फटाफट, फिर आगे निकल जाते हैं। और मेडिटेशन करने से, ध्यान साधना करने से इंट्यूशनल पावर बढ़ जाती है, तो उसके इफेक्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे आपको। आपकी खुद की विवेचना अलग हो जाएगी, आप खुद अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। किताबों में लिखा हुआ, पढ़ा लिखा हुआ कोई खास बात नहीं है। आपकी जो भाषा खुद की अनुभव वाली है वो ज़्यादा कीमती होगी, जो आप समझ के खुद बोलेंगे उसमें वजन ज़्यादा होगा। तो क्या आप कॉन्फिडेंस तरीके से बोल रहे होंगे? उधार लिया और कब तक लेंगे? हाँ, नाम हमने उधार ले लिए, और तू जो उसका रस डालना है वो तो हमारी खुद की योग्यता पर डिपेंड करता है ना सारा। जैसे हॉरोस्कोप है एक प्रकार का एक्सरे, मान लीजिए व्यक्ति विशेष का एक्सरे। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर एक्सरे कराते हैं, एक एक्सरे को
20-25 डॉक्टर देखते हैं तो 20-25 डॉक्टरों की ओपिनियन अलग अलग हो सकती है। कोई किस तरह से डिकोड कर रहा है, कोई किस तरह डिकोड कर रहा है। ये तो जीवन भर का एक्सरे है। आप 50 ज्योतिषियों के पास ले जाइए, कुछ बातें मैच कर जाएंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, सबके अपने में प्रिडिक्शंस होंगे। तो प्रिडिक्शन देने वाला पे डिपेंड करता है वो किस रेंज का है। हॉरोस्कोप तो चार्ट तो एक ही है, चार्ट तो एक ही है, एक्सरे भी एक ही है। 50 डॉक्टर देखेंगे, अपना अपना मत दे देंगे उसको। तो ये उनकी खुद की साधना, खुद के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, उसकी खुद के इंटेंशन पे डिपेंड करता है, किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है, क्या उसका बिलीफ सिस्टम है। जितना ज़्यादा आदमी ध्यान साधना में रत होता है वो आसानी से पकड़ लेता है चीज़ों को। बाकी अनंत ज्ञान है, परफेक्ट आज तक कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ कि हो गया हो। कोई भी परफेक्ट 100% आज तक पैदा नहीं हुआ, ना होगा। इवन दो भगवान कृष्ण जी भी नहीं थे, कारण क्या, वो भी कुछ ना कुछ कमी में थे। रामचंद्र जी भी पूरे नहीं थे। तो क्या कितने महापुरुष बन जाओ, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। उसका कारण है प्रकृति कभी भी संपूर्ण अपने बराबर नहीं बना पाती। बनाने वाला हमेशा बड़ा होता है, वो करता है ना, तो कृत से बड़ा ही होगा। कुम्हार ने मटका बनाया तो मटका कुम्हार से बड़ा नहीं हो सकता। उसने हवा बनाई, चांद बनाया, सूरज बनाया, तो उससे ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते। वो हमारी समझ से इतना ही आ सकता है कि क्रिएशन क्रिएटर से बड़ा नहीं हो सकता है ना, हाँ, क्रिएशन क्रिएटर से बड़ा नहीं हो सकता। क्रिएटर जो है क्रिएशन से बड़ी नहीं हो सकती। ये मूल बात याद रखने की है। अहंकार को खत्म करने की बात यही है। मैंने किया। अरे अपने को किसी ने बनाया था, उससे बड़े हम कैसे हो सकते हैं? उससे बड़े कैसे हो सकते हैं? ये बेसिक अध्यात्म की पहचान खुद को करनी जरूरी है कि मेरा अस्तित्व जो है एक सागर की बूंद के बराबर है, यानी सूर्य की एक किरण के बराबर है। मैं सूर्य जैसा तो हो सकता हूँ, पर मैं सूर्य नहीं हूँ। मैं सूर्य नहीं बन सकता, मैं सूर्य जैसा हो सकता हूँ, उसके तरह प्रकाशित हो सकता हूँ। ये गुण मौजूद है मेरे अंदर। इन गुणों को हमें एक्सप्लोर करना है। इससे मेडिटेशन से, चिंतन से, अच्छी भावनाओं के साथ बैठ करके, वार्तालाप से, कमी पेशी दूर करके, अपनी व्यवहार में ला करके। हम तो एक परमात्मा की संतान मानते हैं ना अपने आप को। तो रवि जी का एक मैसेज आया है डिस्कस करने का। हाँ भाई साहब, आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं पूरी बात। मैं अपनी वाणी को सुनता हूँ, आपकी इंतजार कर रहा हूँ, बोलिए। भाई साहब प्रणाम, सभी को प्रणाम। आ रहे हैं और प्रोग्राम ऑलमोस्ट चॉकड आउट है। और यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज हम सोच रहे हैं कि कितने लोग आएंगे। व्यवस्थाएं जो है खाने की, रहने की, दोनों की हैं, लाना ले जाना भी है। तो रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से चीजें हम इसे यूज कर पाएं। तो इसके लिए ये विचार बनते चले जा रहा है कि कितने लोग आएंगे, अगर हम लिस्ट बना पाए। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, महावीर भैया आ रहे हैं, नीरू भाभी हाँ जी आ रहे। आ रहे हैं। आप दोपहर में, अच्छा पूरे दिन भर रहेंगी? आप अकेली रहेंगी या कुछ लोग साथ में होंगे आपके? हिमांशु या भैया या? आपके भैया हो सकते हैं सब। जी, एक्चुअली थोड़ा सा ना हमको स्पष्ट डिसीजन लेने होंगे आने से। बताना ही होगा कि हम आ रहे हैं। तो मीनाक्षी दीदी आपका, मीनाक्षी, मीनाक्षी बहन, अच्छा, मोनिता बहन, मोनिता बहन, चलिए। मोनिता बहन ने तो शायद पहले मना कर दिया था। पुरुषोत्तम भैया, आप और आपके साथ एक भैया और आ रहे हैं, सचदेवा जी। आपका ये मैसेज था शायद नहीं, आप सचदेवा जी ना आए तो और कोई आएगा, आएगा जरूर। बराबर बराबर। तो सोनिया जी आप नहीं आएंगे आ रही, जरूर। नहीं आ पाऊंगी भैया। ठीक है, पर हम आपके यहाँ पे हम आपको उपस्थित मानेंगे। उपस्थित मानने का मतलब समझ रही है ना? ठीक है, तो देवा भैया हैं और उसके बाद में गरिमा, अनम्यूट करें।
एक तो मुझे मैसेज मिल गया था पर मैंने आपसे बात नहीं करी थी। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे नेट अवेलेबल है ना? अच्छा, ठीक। अच्छा, अब मेरे साथ 2 लोग और जुड़े हैं घर से। यानी हम 3 लोग हैं। तो शिवानी 1 दिन के लिए आएँगी, वो मैं दीदी को बता दूँगा। तो भैया अब आपके यहाँ से और कितने लोग होंगे? मन्नू दीदी ने मुझे कहा था कि वो आएँगी, आज यहाँ पे नहीं है। अच्छा। कौन और सी? जी पुरुषोत्तम भैया कुछ बोले आप? हाँ बोलिए जी। नहीं, मुझे लगा कि आप कुछ बोले हैं, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, मैं नहीं कुछ बोला। जी, जी। मैं आऊंगा ही आऊंगा। नहीं, नहीं, थैंक यू। अच्छा, देवा भैया अब मैं यहाँ एक पे एक देखो को मैं तो इलेक्शन। फ्राइडे को मैं सुबह अकेला आऊँगा, जी, सैटरडे को मैं शाम को चला जाऊँगा, संडे को मिसेज के साथ आऊँगा। ठीक है। तो और सचदेवा भैया कोई और भी आ रहे होंगे यहाँ से आप के मेरे या फिर नहीं, पूरे मेरे टीम से? मेरे संपर्क में नहीं है कोई। कन्नू सिस्टर है मेरी, वो आएगी। जी, वो देखो सैटरडे को आएगी कि संडे को आएगी, वो उसकी तो मलोट रहती है, वो मलोट से आएगी वहाँ से। ठीक है, एक वो उर्मिला जी हैं गंगानगर में, वो आएंगे। वो आएँगी। तो छाया जी एक बार अपना हिसाब लगाते हैं। मेरे यहाँ पे जो लिस्ट में आ रही है, नीरू भाभी के यहाँ से 2, मीनाक्षी जी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही हैं, मोनिता जी भी नहीं आ रही हैं और पुरुषोत्तम भैया फिर 2 यानी हो गए 4। नियति और बहन का मैसेज आया था भैया कि वो आ रही है करके, नियति दीदी का उनका नहीं, रिजर्वेशन उन्हीं हो के गया, बाद ये उन्होंने बताया था ना। नहीं, 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 उनके बाद में उनके कोई मिसहैपनिंग हुई फैमिली में तो उन्होंने मना भी कर दिया था। फिर कोई अब लेटेस्ट अपडेट मेरे पास में नहीं है। तो आज भाई अभी साहब मेरी बात हुई थी, तान्या जी नहीं आ पाएंगे और नियति जी ने कहा है कि उन्होंने अभी कैंसिल नहीं करवाई है टिकट्स, वो 2-3 दिन में बता देंगे। अच्छा, तान्या जी मना कर गई। हाँ जी, वो नहीं आ पाएंगे, उनकी ड्यूटी है। ओके, ठीक है। तो 2, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 7 और पिंकी दीदी 8। तो मुझे लगता है कि 8-9 लोग हो रहे हैं इस ग्रुप में से। इस ग्रुप मैं एक बार लिस्ट बनाता हूँ प्रॉपर। वर्मा जी आएंगे, वर्मा जी का नोट करो। मैं अभी हम लिख ही लेते हैं। चाहे दीदी आप एक पेन ले लो, एक बार आप लिख लीजिए। हाँ जी, मैं लिख रही हूँ। हाँ, चलो सबसे पहले वर्मा भैया का लिख लीजिए। नमस्कार, मैंने तो कंफर्म किया, मैं तो आ रहा हूँ, 1 दिन पहले ही आ रहा हूँ। हाँ भैया, वो बस वो लिस्ट बनाना हमारी एक वो जरूरत सी बन गई थी। ओके, और पुरुषोत्तम भैया के 2, और भैया के 2, नीरू भाई भाभी के 2, फिर अब बचते हैं उर्मिला और मेरे 3, और सदैव भैया और कौन होंगे? हाँ, नियति दीदी के, नियति दीदी 2। मीनाक्षी दीदी ने ज्वाइन कर लिया है, उनसे पूछो। मीनाक्षी दीदी जरा बोलिए जरा। मीनाक्षी नहीं, समय कितने हुए? छाया जी कितने होंगे? नियति जी को मिला के 13 हो। 13। तो 13 लोग हैं।
और बाकी जो आपने बताया जो हाँ जी, लोकल भैया। आएंगे, लोकल और लोकल दो तीन लोग रहेंगे। लोकल छायाजी भी तो लोकल आएंगे। वहाँ स्टे नहीं करेंगे, लोकल हाँ सिर्फ जी। सेकंड सेशन के लिए हैं। मैं कहा छायाजी भी तो आएंगे। छाया जी भी आएंगे। जी भाई साहब, हम 6 जने हैं। छाया जी के 3। अच्छा, नहीं, हम 6 जने हैं। दैट्स ग्रेट। फोरम पूरा कर दिया आपने पूरा ही। 20 लोग हैं मानो आप। 20 और 20 से 3 25 लोकल ज्यादा नहीं होंगे। होंगे। हाँ जी, 20 ये 20 हैं से और 25 के 3 बीच में लोकल होंगे हैं। आज। 23 हो रहे हैं 20 और टोटल। 25 के बीच में, 22 से ज्यादा नहीं होंगे, इतने ही होंगे बस। अच्छा मीनाक्षी दीदी, आपका बताओ, आप पहले तो अनम्यूट करो। आपको आवाज आ रही है ना मीनाक्षी दीदी? तो आप आ रही हैं? समझ नहीं आ रहा। रवि भैया, लोकल वालों को स्टे तो नहीं है ना? नहीं, लोकल वालों का स्टे नहीं है। लोकल वाले शाम को जा सकते हैं। हाँ जी, हम 2 लोग हैं, मैं और मेरा हस्बैंड। आ रहे हैं ना? दैट्स सो ग्रेट। हो गए आपके हाँ जी, 25 हाँ हो जी, गए। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अब तो पूरी आ रही है। तेजी से आ जब गए। आपने कहा कि आ रही है तो बराबर पूरी आ रही है। आ गई है, 2 समझ में भी लोग। आ गया। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल आ गया समझ में। तो छाया बहन, मुझे लगता है मोटा मोटी अपने को समझ में आ गया है ना? जी 25 हो रहे हैं जी, टोटल 25 मेंबर्स। हाँ जी 25 हो रहे हैं। पर जो लोकल जो मेरे यहाँ पे जो 1-2 सेशन लेंगे वो 4 बजे के बाद है और 5 साढ़े 5 बजे तक के सेशन उनके लिए रखे हुए हैं। और बाकी जो सदेवा भैया वाले जो सेशन है मॉर्निंग में और इवनिंग में, वो हम लोगों के लिए अलग से। रवि भैया, आपने बोला कि सोनिया कुछ बहन और आप वहाँ छाया जी, रहेंगी। छाया बहन। रवि हाँ भैया, जी, आपने हाँ जी, हाँ बोला जी। कि सोनिया बहन तो वहाँ होंगी, हम वहाँ मानेंगे कि वो वहाँ है। आपने मेरे लिए क्यों नहीं बोला? आपने ना अपनी तस्वीर छुपा रखी थी, आप समझ में नहीं आ रही थी, आप जवाब नहीं दे रही थी मुझे। पक्का दीदी, आप भी वहाँ होंगी 100%। आप भी वहाँ। और हम कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई प्रोग्राम हम कोई इस तरह से कोई डिजाइन कर पाएं कि या तो हम गूगल मीट पे भी कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करेंगे। सारा आप प्रोग्राम कैसे रिकॉर्ड करोगे? लंबा हो जाएगा काम। नहीं, वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। एक गूगल मीट पे आप कोई वहाँ पे कोई बात कर रहे हैं और ये लोग गूगल मीट पे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब इस तरह से। ये लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सुन पाएंगे, क्योंकि इंटरेक्शन के लिए आप इनको माइक ऑन ऑफ करवाने के लिए सब म्यूट पे रह के, या जो भी उस वक्त जो चीज मैं ठीक है, कमिट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कोशिश हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगले सैटरडे को तो वहाँ होंगे हम सभी जने, फ्राइडे को भी होंगे। तो मतलब क्या रह गया कि दिन तो 4-5 रह गए सारे बीच में। 4-5 रह गए।